अगर जिंदगी जीनी है तो मसीह के साथ है ना। मसीह के साथ हमारा जीवन मसीह में छिपा है। हमारा जीवन मसीह में होना बहुत जरूरी है। गमने वाला जीवन ना जिए मेरे प्रियो, बहुत जी लिए है ना, बहुत जिया है जीवन। अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे गमने वाला तो सूख ही जाएंगे। और लेकिन वो कह मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ हाँ। कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ हाँ। और उसका लहू न पियो हाँ। तुम में जीवन नहीं। ये पता है क्या दिखा रहा है? प्रभु की मेज में शामिल होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये एक उसको दिखा रहा है कि हमें उसकी मेज में भी शामिल होना। आज प्रभु की मेज में कितने लोग जानते हैं? मैं तो जानता हूँ आज मेज है ना, प्रभु की मेज। हालेलुया। आज कितने लोग, हमें ये पता है होना चाहिए कि हम उसकी मेज में शामिल होने, उसकी योग्यता में जाना है, हमें योग्य होना है उसके, है ना। आगे भैया, जो मेरा मांस खाता वो कह रहा है कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू और मेरा लहू पीता अनंत जीवन उसी अनंत जीवन, हालेलुया, उसी का है। बाइबल कहते हैं ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम दिया कि उसने अपना इकलौता पुत्र क्यों दे दिया? इसीलिए दिया कि वो अनंत जीवन पाए। मरने के बाद जीवन है नहीं है? कितने लोग विश्वास करते हैं मरने के बाद जीवन है? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। और यीशु मसीह ने कहा है कि मर भी जाएगा तो भी जिएगा, मरने के बाद जीवन है ना। आगे, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, मरने के बाद फिर जी उठेगा अगर मुझ पर विश्वास करेगा, है ना, और मेरी बातों को स्मरण रखेगा। हालेलुया, मेरे साथ बना रहेगा जी। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने वो की कह रहा है वस्तु है क्योंकि मेरा मांस खाने की वस्तु है और मेरा लहू उसका लहू पीने की वस्तु है। क्यों है? आगे जो मेरा मांस खाता देखो, वो कह रहा है कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है। हालेलुया, स्थिर। आगे ना भाई, हाँ जी, स्थिर। जड़ें मजबूत हो जाती हैं, फिर उसे कोई गिरा नहीं। हाँ, कितनी आंधी आए, कितना तूफान आए, फिर नहीं ऐसे ही रहोगे, फिर सीधे रहोगे, फिर लकवा नहीं मारेगा, पैरालाइज नहीं मारेगा। हालेलुया, समझ रहे? पैरालाइज खत्म, क्योंकि आपको उससे टकराने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना भी तूफान आए, कितनी भी समस्या आए, आपको कोई गिरा नहीं सकता। आपको आपके प्रभु के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी जड़ें उसमें मजबूत हो चुकी हैं जी। आगे, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा, हाँ, वो कह रहे हैं जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही हाँ, वो भी हाँ, जो मुझे खाएगा मेरे हाँ, कारण जीवित है। मेरे कारण जो मुझे खाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, वो कह रहा है कि जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण, मसीह के कारण। हम किसके कारण आए यहाँ? ये किसी के कहने से आए हैं आप? जहाँ हम सब मसीह के कहने के काम, है ना, उसके सुसमाचार को सुना, वचन को सुना, तब हमारे अंदर एक उत्साह आया कि हमें क्या करना है, हमें प्रभु के पीछे। ये है मेरे प्रियो एक अद्भुताई हमारे जीवन में। जब मसीही लोग मसीह में मजबूत हो जाते हैं तो भाई साहब फिर तो उनके जीवन के तो तब कोई समस्या रहती नहीं। पर ये काम करना बहुत जरूरी है। उसके मांस और उसके लहू में हमें शामिल होना, उसकी मेल में हमें शामिल होना, अपने आप को हमें उसके लिए प्रिपेयर करना है, तैयार करना है कि हम तैयार हों। हालेलुया, समझने में क्या कह रहा हूँ? उसकी मेज में शामिल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तैयार होना पड़ेगा, कपड़े पहन के आना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? आत्मिक रीति से, है ना, जल दीक्षा लेनी पड़ेगी। इसे बोलते हैं बपतिस्मा, है ना, क्योंकि यीशु मसीह ने भी किया यही काम, है ना। और पता है जब हम पता है क्या कर रहे हैं, रोटी तोड़ना जरूरी है कलीसिया का। सही बताऊं, रोटी तोड़ना, तब वो परिपक्व कलीसिया, तब वो जो है वो उठाई जाएगी। यीशु मसीह जब आएगा तो वो कलीसिया एक तेजस्वी कलीसिया को उठा ली जाएगी। सही बताऊं क्या?
विश्वास के बाद सामूहिक जीवन हाँ, विश्वासियों का सामूहिक जीवन। हालेलुया। क्या कर रही है वो सामूहिक जीवन में, है ना? आगे पढ़िए ना भैया। विश्वास करने वालों की मंडली विश्वास करने वालों की मंडली क्या थी? एक चित्त और एक एक मन। चित्त और एक मन। हाँ, फिर? यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति हाँ, अपनी नहीं कहता था, हाँ। परंतु सब कुछ साझे था। सब कुछ साथ में था। आगे वे बड़ी सामर्थ से हाँ। प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे गवाही देते रहे। और उन सब पर बड़ा अनुग्रह बड़ा बढ़ता। अनुग्रह। ये उनमें कोई भी हाँ, दरिद्र ना कोई था। भी दरिद्र नहीं था। ये कलीसिया की गवाही है मेरे प्रियो। पहली शताब्दी की कलीसिया की बात कर रहा हूँ मेरे प्रियो। एक तेजस्वी कलीसिया ऐसी होनी बहुत जरूरी है। हमें अपने आप को ऐसे बनाना है। हमारी जड़ें सीमित नहीं होनी, फैलनी है। हमारी जड़ें मजबूत होनी बहुत जरूरी है। ये मजबूत कलीसिया है ना? घर घर रोटी तोड़ देती है ना? घर घर प्रार्थना करते थे। प्रार्थना तो हो रही है पर लेकिन रोटी नहीं तोड़ रहे। हम प्रभु की नेत में शामिल नहीं हो रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें प्रभु की नीति में शामिल होना बहुत हो। बताया कि मैं कौन सा सच कहता हूँ। हमने सच कहा है कि हम उसके नीति में शामिल है ना? क्योंकि उसने कहा है कि मेरी लाद में मेरे स्मरण के लिए यही दिया करना, हमें ये करना है। हमें परमेश्वर की बात को स्मरण रखना है, ना कि और दूसरी चीजों को। आज संडे है तो संडे, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं पड़ता ना। हमारे यहाँ एक बहन थी, मैंने एक दिन उनसे फोन किया, है ना? संडे में करीब चौक में 2 घंटे जाने से पहले मैं बोला, मैंने कहा बहन आज संडे है। अरे संडे है आज भैया? मैंने कहा हाँ जी। मैं तो सोच रही शनिवार है। तो बहुत लोगों को तो पता भी नहीं पड़ता संडे भी है, स्मरण नहीं है, याद नहीं है। याद रखेंगे तो प्रभु में आपकी जड़ें मजबूत होंगी। मजबूत होना है तो प्रभु में बढ़ना है। प्रभु की बात को स्मरण रखना पड़ेगा। सो परमेश्वर आप तो सबको इसी वचन के द्वारा आशीष दे, सबको जय रस।